माइक्रो इकोनॉमिक का मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर और इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्वेश्चन पढ़ना है ना मेरा भाई। टेंशन मत ले, तेरा भाई तुझे एकदम शॉर्टकट में पढ़ाएगा। एग्जाम का टेंशन आ रहा है मालूम है, बहुत कम टाइम बचा और फटाफट पढ़ना है ना। टेंशन मतलब फटाफट पढ़ना शुरू कर देते। देख अपना जो 12th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक है ना इकोनॉमिक्स का, उसका पेज नंबर 2 निकाल। उस पेज नंबर के ऊपर ना मीनिंग और डेफिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है। चल तो ब्रो मैंने अभी तेरे स्क्रीन के सामने माइक्रो इकोनॉमिक का मीनिंग रख दिया है। देख ब्रो, माइक्रो मतलब स्मॉल, ये पहले पार्ट में लिखा है, ठीक है। अब माइक्रो मतलब स्मॉल, ये तो बता दिया है कि स्मॉल पार्ट ऑफ द थिंग्स। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स से मतलब पढ़ना है ना, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब आगे है कि माइक्रो इकोनॉमिक डस डील विद द स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। मतलब पूरे नेशन के इकोनॉमी के अंदर एक जब छोटे इंडिविजुअल यूनिट या फैक्टर का स्टडी किया जाता है, तो वो स्टडी करने वाली जो ब्रांच होती है वो माइक्रो इकोनॉमिक की ब्रांच होती है। अब वो कौन कौन से इंडिविजुअल फैक्टर्स होते हैं जिसकी माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है, जैसे कि इकोनॉमिक एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, जैसे कि कंज्यूमर हो, प्रोड्यूसर हो या फर्म हो। ये कंज्यूमर जब होता है, जब किस तरीके से प्राइस बढ़ने के बाद, कम होने के बाद अपने डिसीजन या अपने एक्शन को चेंज करता है, या फिर जो प्रोड्यूसर होता है वो कब अपने प्राइस को बढ़ने के बाद या कम होने के बाद अपने एक्शंस को या फिर अपने बिहेवियर को चेंज करता है। उस इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, उस इंडिविजुअल कंज्यूमर या कंपनी यानी फर्म की स्टडी करने वाली जो ब्रांच होती है, उस ब्रांच को ही बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक। समझ में आया मेरे भाई? चल ब्रो, अभी माइक्रो इकोनॉमिक के बाद मैंने तेरे सामने रख दिया है प्रोफेसर एपी लर्नर का डेफिनेशन। मेरे भाई ये मीनिंग और डेफिनेशन तुझे हर एक क्वेश्चन में लिखने हैं अगर आए माइक्रो इकोनॉमिक्स के, क्योंकि ना इससे तेरे मार्क्स बढ़ने में तुझे हेल्प होगी। तो देख एपी लर्नर क्या बोलता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू अ माइक्रोस्कोप। मां कसम, ये क्या बोल रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक ऐसी ब्रांच है इकोनॉमिक की, जैसे तुम लोग लैब के अंदर माइक्रोस्कोप लेके छोटी छोटी चीजें को देख सकते हो ना, वैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक एक माइक्रोस्कोप है जो क्या करता है, इकोनॉमी के अंदर आने वाले सभी इकोनॉमिक फैक्टर को इंडिविजुअली स्टडी करता है सेपरेटली। आगे क्या बोला है, एज इट वेयर टू सी हाउ द मिलियंस ऑफ द सेल्स इन द बॉडी ऑफ इकोनॉमी। जैसे हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं, उन सेल्स को अगर डीपली स्टडी करना है तो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह इकोनॉमिक के अंदर जो बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स है, उनको अगर स्टडी करनी है तो भाई साहब माइक्रो इकोनॉमिक का ही तुझे यूज होने वाला है। अब वो इंडिविजुअल फैक्टर कौन कौन से है मेरे भाई, वही सब इंडिविजुअल हाउस होल्ड, कंज्यूमर, फर्म, प्रोड्यूसर, बराबर ना। क्योंकि ये सभी हमारे जितने भी पार्ट है इकोनॉमिक के फैक्टर्स, ये सभी फैक्टर्स पूरे इकोनॉमिक के सिस्टम को चलाने का काम करते हैं। और वो सिस्टम ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये स्टडी करने वाली जो ब्रांच है मेरे भाई, वही है माइक्रो इकोनॉमिक की ब्रांच। तो मीनिंग और डेफिनेशन दोनों मैंने तुझे बता दिए हैं। तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर क्या है, ठीक है। तो चल ब्रो, अभी मैं तुझे बताता हूं कि माइक्रो इकोनॉमिक के फीचर क्या है। तो मेरे भाई मैंने तेरे सामने लिख दिए हैं फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। वैसे तो फीचर टोटल 8 है, दिमाग के अंदर 8 के 8 पॉइंट कैसे याद रहेंगे, टेंशन मत ले। तेरे स्मार्ट भाई ने एक स्मार्ट कोड बना दिया है। स्मार्ट कोड क्या है, पास यानी PASS, पी और बस, क्या बोला, पास, पी, बस, ठीक है। तो अब ये जो पहला पी है वो क्या है, प्राइस थ्योरी। देख मेरे भाई, प्राइस थ्योरी मतलब क्या, कि ये जो पहला फीचर के अंदर जो तू लिखेगा कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक का फीचर प्राइस थ्योरी, हाँ भाई, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक क्या करता है, कोई भी प्रोडक्ट जब होता है ना, उसकी प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है, वो कैलकुलेट करके बताता है। कैसे डिटरमाइन होती है मालूम है क्या तुझे, कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट का डिमांड यानी कंज्यूमर कितना डिमांड कर रहा है, और प्रोडक्ट का सप्लाई यानी प्रोड्यूसर कितना मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहा है, जहां पे प्रोडक्ट का प्राइस और प्रोडक्ट का सप्लाई मैच हो जाएगा ना, वही रहेगी प्रोडक्ट की प्राइस। तो प्राइस थ्योरी की स्टडी करने वाली ब्रांच कौन है, माइक्रो इकोनॉमिक, और वही उसका फीचर है मेरे भाई, ठीक है। चल अभी दूसरा जो स्मार्ट कोड है वो क्या है, ए यानी एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर कौन सा मार्केट, मच्छी मार्केट, सब्जी मार्केट, नहीं मेरे भाई, ये माइक्रो इकोनॉमिक छोड़, ये इकोनॉमिक के अंदर ना बहुत सारे अलग अलग मार्केट है, ये तो पढ़ेगा आगे जाके, मालूम है। अब मार्केट स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं मालूम है, परफेक्ट मार्केट, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट। बहुत दिमाग के अंदर खराब हो रहा है ना, पता नहीं ये कौन कौन से मार्केट की बात कर रहा है तेरा भाई। याद रख कि मार्केट स्ट्रक्चर को स्टडी करता है, बस ये उसका फीचर है कि मार्केट स्ट्रक्चर जो भी है मैंने बताया ना, कौन कौन से, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट, इसकी स्टडी करने वाला मार्केट, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा स्मार्ट कोड क्या बोला है, स्लाइसिंग मेथड। मतलब क्या साला, ये कौन सा फीचर है, देख ब्रो, स्लाइसिंग मेथड यानी क्या, कि तूने ब्रेड देखा है, मान ले पूरा ब्रेड है तेरे सामने और पूरे ब्रेड में कहीं तो खराबी है, अब मालूम नहीं कहां पे अंदर खराबी है, तो अब तू क्या करेगा, उस पूरे ब्रेड को थोड़ा कट करेगा स्लाइस में, ऐसे ऐसे कट करेगा, बराबर ना। तो जैसे जैसे तू स्लाइस में कट करेगा और एक एक स्लाइस का स्टडी करेगा और देखेगा कि उसमें खराबी है क्या,
बराबर हो गया ना स्लाइसिंग मेथड। बस इसी तरह हमारी जो माइक्रो इकोनॉमिक की ब्रांच है वो पूरे इकोनॉमिक के अंदर आने वाले जितने भी इंडिविजुअल इकोनॉमिक फैक्टर्स को स्लाइस करती है, सेपरेट करती है। मुझे पूरे इकोनॉमिक का प्रॉब्लम नहीं समझना है, मुझे एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक फैक्टर का प्रॉब्लम समझना है। इसलिए स्लाइसिंग मेथड ये उसका फीचर है मेरे भाई, समझ में आ रहा है ना। चल अभी नेक्स्ट स्मार्ट कोड के पास आते हैं। वो क्या बोला है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। बस वही फिर से उन्होंने रिपीट वही बात की है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक के अंदर आने वाले सभी इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स जैसे कि कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, प्राइस, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय, उसका पेमेंट यानी सैलरी, ये सब इंडिविजुअल यूनिट जितने भी स्मॉल इकोनॉमिक फैक्टर्स है उनकी स्टडी करता है। समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल है। अभी नेक्स्ट स्मार्ट कोड क्या बोला है, हाँ ये थोड़ा दिमाग खिलाने वाला काम है। क्या कि माइक्रो इकोनॉमिक का ये जो बेस्ट फीचर है वो है पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल का मतलब क्या मालूम है क्या, पार्शियल मतलब बैलेंस बिटवीन टू थिंग्स। यानी मान ले कि प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, प्रोडक्ट के डिमांड के ऊपर, प्रोडक्ट के सप्लाई के ऊपर, बराबर ना। यानी प्राइस एक ऐसा फैक्टर है जो प्रोडक्ट और डिमांड के मतलब प्रोडक्ट के डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करके बैठा है। अब ये थोड़ा मतलब अलग दिख रहा है यहाँ पे। अब ये जो पार्शियल इक्विलिब्रियम वर्ड है उसमें पार्शियलिटी मालूम होता है ना, पार्शियल का मतलब क्या होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक बोलता है कि मैं पार्शियलिटी करूंगा। मतलब क्या कि मान ले कि मोबाइल है और मोबाइल का प्राइस मुझे डिटरमाइन करना है, तो मोबाइल के प्राइस में मैं कैमरे का प्राइस ऐड करूंगा कि नहीं ऐड करूंगा, तो बोलता तो मतलब सिंपल है कि ऐड करना पड़ेगा। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक क्या बोलता है कि मुझे कुछ घंटा फर्क नहीं गिरता है कि मोबाइल के कैमरे का प्राइस बढ़ा या कम हुआ है, मैं तो एज्यूम करूंगा वो कांस्टेंट है। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे मोबाइल के प्राइस को ही स्टडी करूंगा, मैं कैमरे के जो प्राइसेस बढ़ चुके हैं उसकी स्टडी नहीं करूंगा, पार्शियलिटी करूंगा। समझ में आया, ये उसका बेस्ट फीचर बोला गया है। क्यों मालूम है, क्योंकि बाकी चीज अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, जिसको और एक वर्ड यूज किया है सिट्रस पैरिबस करके। अदर थिंग्स का कुछ फर्क नहीं गिरता है। मुझे क्या बोला गया है, एक इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी ना, तो मैं पार्शियलिटी करूंगा बाकी लोगों के साथ, इसलिए पार्शियल इक्विलिब्रियम ये उसका फीचर है। चल ब्रो अभी नेक्स्ट कोड क्या है हमारा, बी यानी बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशन। बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशन का मतलब क्या है मेरे भाई, देख जैसे मान ले कोई तुझे बताया कि ये बुरा इंसान है या अच्छा इंसान है, ये तू मानता है ना। मतलब कोई किसी ने तुझे बताया और तूने मान लिया, अब मालूम नहीं वो रियलिटी में कैसा है, बराबर ना, रियलिटी कुछ अलग हो सकती है। तो अजम्पशन करना यानी क्या करना, मान लेना, ठीक है। अब मान ले कि मुझे मतलब माइक्रो इकोनॉमिक जब आइसक्रीम के प्रोडक्ट की प्राइस की स्टडी करेगा तो माइक्रो इकोनॉमिक ये नहीं देखेगा कि भाई कंज्यूमर की इनकम बड़ी है या वेदर कंडीशन अच्छी है या खराब है। मुझे सिर्फ एज्यूम करके चलना है कि कंज्यूमर के पास बहुत अच्छी इनकम है, कंज्यूमर हर एक वेदर में आइसक्रीम खाता है। यानी जब ये मैं एज्यूम करूंगा तभी जाके मैं परफेक्टली आइसक्रीम के प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमाइन कर पाऊंगा, यानी एज्यूम करना पड़ेगा। समझ में आया। तो ब्रो इसी तरह ना इकोनॉमिक के अंदर भी ना कुछ इकोनॉमिक लॉ के मॉडल बने, अब वो पढ़ेगा तो आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर। लेकिन ये जो मॉडल बने ना लॉ के, ये कुछ चीजों को एज्यूम करके बने, इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर जैसे लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई, ये दो जो दो लॉ है ये कुछ चीजें एज्यूम करके ही बनी हुई है, इसलिए अजम करना, एज्यूम्शन करना ये एक उसका फीचर है। ठीक है, अभी ब्रो हम लोग नेक्स्ट फीचर पढ़ते हैं। नेक्स्ट फीचर क्या है यार, नेक्स्ट स्मार्ट कोड है हमारा यू यानी यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, मार्जिनल इस वर्ड का मतलब मालूम है, एडिशनल। एडिशनल मतलब समझता है ना कि एक्स्ट्रा। मान ले मार्जिनल प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि प्रिंसिपल यानी कोई तो सिद्धांत, एक परमानेंट ट्रुथ। अब मान ले कि एक कंज्यूमर है जो उसको पता है कि अगर मैं दिन में 4 रोटी खाता हूं और 4 रोटी खाने के बाद मैं सेटिस्फाइड हो जाता हूं, और मैं अगर एक्स्ट्रा रोटी खाऊंगा तो मैं डिससेटिस्फाइड हो जाऊंगा, मतलब मेरे पेट में गड़बड़ शुरू हो जाएगा, हेवी फील होगा, तो वो क्यों खाएगा, वो नहीं खाएगा ना। तो माइक्रो इकोनॉमिक क्या बोलता है कि मार्जिनल प्रिंसिपल से हमें कंज्यूमर के बिहेवियर का स्टडी करना पॉसिबल है। वही अगर प्रोड्यूसर है वो मान ले एक 10,000 रुपीज लगा के 100 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। अब 100 यूनिट प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको 10,000 रुपीज लगते हैं, लेकिन अगर उसी 10,000 में उसका एक और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बन रहा है, यानी एक एडिशनल प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो मार्जिनल प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है ना वहां पे, मतलब खर्चा उतना ही है, तो वो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा, ऑफ कोर्स करेगा। जिस तरीके से कंज्यूमर एक एक्स्ट्रा जो भी रोटी है वो नहीं खा सकता है क्योंकि वो सेटिस्फाइड हो चुका है, और जिस तरह एक प्रोड्यूसर एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करेगा क्योंकि उसका कॉस्ट उतना ही जा रहा है। ये सब मार्जिनल चीज है ना, मतलब एडिशनल चीज कंज्यूम नहीं की जा रही है, एडिशनल चीज प्रोड्यूस की जा रही है। ये जो प्रिंसिपल है ये माइक्रो इकोनॉमिक हमें बताता है, और इसलिए वो भी उसका एक बेस्ट फीचर है। कौन सा वाला कि भाई मार्जिनल प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है हर जगह। ठीक है, चल ब्रो अभी नेक्स्ट और लास्ट वाला है, क्या है, लिमिटेड स्कोप है। स्मार्ट कोड क्या है हमारा लास्ट वाला, एस,
स्कोप इज लिमिटेड। तो अभी माइक्रो इकोनॉमिक कौन सा स्कोप कवर करता है, इसके ऊपर भी तेरे भाई ने वीडियो बना के रखा है, मेरे भाई जाके उसको चेक कर। वैसे तो माइक्रो इकोनॉमिक का स्कोप लिमिटेड है, क्यों? क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी या फिर प्राइस प्रोडक्ट की प्राइस की थ्योरी और कुछ ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी की थ्योरी, इतनी 3 थ्योरी कवर करता है। बाकी माइक्रो इकोनॉमिक कुछ कवर करता नहीं है, इसलिए उसका स्कोप लिमिटेड है। समझ में आया? तो ये लास्ट वाला पॉइंट एकदम इजी है। तो अभी ब्रो मैंने तुझे बता दिया है कि माइक्रो इकोनॉमिक के फीचर क्या है, ठीक है। अभी हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट क्यों है, एकदम सिंपल है, एकदम शॉर्टकट में बताऊंगा। चल ब्रो अभी मैं उसको शुरू करता हूं। तो ब्रो अभी मैंने तेरे सामने लिख दिया है इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी माइक्रो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसे तेरा दोस्त तुझे इंपॉर्टेंट है, उसी तरह इकोनॉमिक्स के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक के ब्रांच का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? अब वैसे तो अब क्यों है उसको समझते हैं। वैसे तो इस पूरे कंसेप्ट के अंदर 7 पॉइंट है। 7 पॉइंट तेरे दिमाग में याद रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। मालूम है तेरे भाई ने बना दिया है स्मार्ट कोड उसके लिए। कौन सा स्मार्ट कोड है भाई? पब पे जा फ्री रहे। क्या बोला मैंने? पब फ्री, ये स्मार्ट कोड है, ये याद रखा मेरे भाई। अब पब यानी पी, बराबर ना? पी यानी वो पी नहीं रहे अपना, पी वाला। तो पी यानी क्या? पी से शुरू होता है प्राइस डिटर्मिनेशन। देख मेरे भाई, हम लोगों ने जो माइक्रो इकोनॉमी का फीचर पढ़ा ना, उसमें भी बताया है कि माइक्रो इकोनॉमी बहुत यूज होता है किसके लिए? प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करने के लिए। और प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है? प्रोडक्ट का डिमांड और सप्लाई जिधर मैच हो जाता है उधर प्रोडक्ट का प्राइस वही होता है प्रोडक्ट का प्राइस। अब प्राइस सिर्फ प्रोडक्ट का नहीं, प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगता है ना फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर लगते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये 4 फैक्टर लगते हैं मेरे भाई। और इस फैक्टर को फ्री में काम करते हैं कि यह फैक्टर नहीं ना, इन फैक्टर को रिटर्न में कुछ तो देना चाहिए ना। जैसे कि जिसका जमीन है, मतलब बिजनेसमैन जमीन लेगा, लैंड लेगा, तो उसको रेंट देना पड़ेगा, बराबर ना। लेबरर्स आएंगे काम करने के लिए, लेबर यानी काम देंगे तो वेजेस मांगेंगे रिटर्न में, बराबर ना। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, कैपिटल भी है ना, कैपिटल तो बैंक से लेंगे ना, तो बैंक इंटरेस्ट मांगेगा कि नहीं। और एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन, उसको तो प्रॉफिट चाहिए कि नहीं। यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को जो रिटर्न में मिलता है, कौन से प्राइसेस मिलते हैं? रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट, ये सब प्राइस ही है। यानी माइक्रो इकोनॉमिक क्यों इंपॉर्टेंट है? प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस को भी डिटरमाइन करने के लिए। समझ में आया ब्रो? दूसरा स्मार्ट कोड क्या बोला था? यू यानी क्या? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फ्री मार्केट इकोनॉमी। मतलब ये जो हमारा इकोनॉमी है, यहाँ पे सब कुछ फ्री है क्या? गवर्नमेंट इंटरवेंशन करता है क्या? अगर मान ले तू प्रोड्यूसर है, तू कुछ प्रोडक्ट बना रहा है, तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे ना। कब प्रोडक्ट बनाओ, कौन से प्रोडक्ट बनाओ, कैसे प्रोडक्ट बनाओ। तो ये जो डिसीजन ये तो इंडिविजुअल लेवल पे लेगा ना। तो ये डिसीजन कैसे लेगा, उसकी स्टडी भी माइक्रो इकोनॉमिक करता है और इंडिविजुअल प्रोड्यूसर को, बिजनेसमैन को बताता है कि देख मेरे भाई, इस तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये सब डिसीजन ले सकता है। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया मेरे भाई? अभी दूसरा कोड क्या बोला है? बिजनेस डिसीजन। सेम वही पॉइंट है। बिजनेस डिसीजन मतलब क्या कि एक बिजनेसमैन है, उसको डिसीजन लेना है कि कौन से कंज्यूमर को कौन सा प्रोडक्ट बेचूं, कब प्रोडक्ट बनाऊं, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन माइक्रो इकोनॉमिक की बिजनेसमैन स्टडी करेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। तो बिजनेसमैन को बिजनेस के डिसीजन लेने के लिए भी माइक्रो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है। समझ में आया मेरे भाई? चल अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट कोड क्या है? एफ यानी फॉर्म्स ऑफ बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक। देख ये जो माइक्रो इकोनॉमिक है ना, ये वेलफेयर की बहुत बात करता है। उसको ना वेलफेयर का बहुत पढ़ा है, मतलब सभी इंसानों का भला होना चाहिए। जैसे मान ले अगर गवर्नमेंट को पता है कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेस बहुत कम है और हम लोग को सभी देश के लोगों के लिए फूड, शेल्टर, क्लॉथ, एजुकेशन, हेल्थ जैसी प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाने पड़ेंगे, तो ये सब बनाने के लिए गवर्नमेंट क्या बोलेगा कि जितने भी रिसोर्सेज है वो स्कैर्ड है, यानी कभी भी खत्म हो सकते हैं, तो उसको ऐसे यूटिलाइज करो कि उसका ऑप्टिममली यूटिलाइजेशन हो और सब प्रोडक्ट सबके लिए बन जाए, यानी इकोनॉमिक वेलफेयर हो। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक गवर्नमेंट को बताता है कि किस तरीके से वेलफेयर होगा, यानी सबका भला कैसे होगा। और इसीलिए गवर्नमेंट के लिए भी और हमारे जैसे गरीब लोगों के लिए भी माइक्रो इकोनॉमिक बहुत इस्तेमाल है, क्योंकि वो इकोनॉमिक वेलफेयर के बारे में बताता है। समझ में आया ब्रो? चल अभी नेक्स्ट जो स्मार्ट कोड है वो क्या है हमारा? आर यानी रिक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट। रिक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट का मतलब क्या? अभी मैंने तुझे बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा इकोनॉमिक वेलफेयर कैसे होगा वो गवर्नमेंट को बताता है ना। तो गवर्नमेंट अपना इकोनॉमिक वेलफेयर करने के लिए ना कुछ पॉलिसी बनाता है, जैसे कि हमारा एक्सपेंडिचर पॉलिसी हो या फिर हमारी प्राइस पॉलिसी हो, टैक्सेशन पॉलिसी हो, बहुत सारी पॉलिसी बनाता है लोगों के लिए, बिजनेसमैन के लिए या जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके लिए। तो उससे एक फायदा क्या होता है कि
प्रॉपरली जिसके पास रिसोर्सेज पहुंचने चाहिए उसके पास ही रिसोर्सेज पहुंचते हैं और अच्छी तरीके से इकोनॉमिक वेलफेयर पॉसिबल हो जाता है। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट की सबसे बड़ी और अच्छी और पास में रहने वाली रिक्वायरमेंट है। अगर गवर्नमेंट ने माइक्रो इकोनॉमिक की स्टडी नहीं की तो गवर्नमेंट को समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से हम लोग पॉलिसी बनाए। इसलिए अच्छे पॉलिसी बनाने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक गवर्नमेंट के लिए रिक्वायर्ड है मेरे भाई, इसलिए तो इंपॉर्टेंट है ना उसका। समझ में आया? चल ब्रो, अभी हम लोग नेक्स्ट कोड पढ़ते हैं। वो क्या बोला है? एक्सप्लेन एस्पेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड का मतलब मालूम है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। माल अगर देश के बाहर से आ रहा है यानी इंपोर्ट है, माल अगर देश के बाहर जा रहा है यानी एक्सपोर्ट है। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कहाँ पे फायदा होने वाला है, कहाँ पे हमें फॉरेन करेंसी हमें कमाने के लिए मिलेगी इंडिया के लोगों को, ये बहुत सारी चीजें आती है ना। यानी कौन से कमोडिटी के ऊपर हम लोग को टेरिफ लगाना है यानी टैक्स लगाना है, जिससे हमारे देश के प्रोडक्ट ज्यादा बिकेंगे, फॉरेन देश के प्रोडक्ट बिकेंगे नहीं। तो टेरिफ का कैलकुलेशन हो या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कहाँ पे गेन होगा या फिर फॉरेन करेंसी हमें कैसे गेन होगी, ये सभी इंपॉर्टेंट डिसीजन हमें माइक्रो इकोनॉमिक की स्टडी करके बताता है और इसीलिए वो इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। समझ में आया ये पॉइंट? चल अब ये लास्ट वाला पॉइंट पढ़ते हैं। कौन सा? कि भाई इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। अब इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग मतलब क्या कि ये जो इकोनॉमिक है ना, इसके अंदर वो भाई बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। अब इस कॉम्प्लेक्स चीजों को एकदम सिंपल में समझाने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक क्या बोलता है, मैं बैठा हूं, मैं क्या करूंगा, अच्छे अच्छे सिंपल एकदम इकोनॉमिक मॉडल बनाऊंगा, यानी कुछ टर्म्स, कुछ थ्योरी, कुछ लॉज बनाऊंगा, जिससे आपको इकोनॉमिक की जितनी भी कॉम्प्लेक्स नेचर की चीजें है वो एकदम सिंपल वर्ड में समझ में आ जाएगी। और ये जो मैं मॉडल बनाऊंगा वो इकोनॉमिक वेरिएबल के बेसिस के ऊपर ही बनाऊंगा। समझ में आया है? तो इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग यानी क्या, कुछ ऐसे लॉज, कुछ ऐसे टर्म्स जो माइक्रो इकोनॉमिक बना के देगा इकोनॉमिक की क्रिटिकल चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए, और इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ब्रो मैंने अभी तुझे एग्जैक्टली बता दिया है कि माइक्रो इकोनॉमिक का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, फीचर्स क्या है, फीचर्स के स्मार्ट कोड और इंपॉर्टेंट और उसका स्मार्ट कोड सब बता दिया है। सब तेरे दिमाग के अंदर अभी जा चुका है। आई होप तूने अगर ये पूरा वीडियो देखा है तो तुझे कोई भी किसी भी तरीके का डाउट नहीं रहेगा। अगर फिर भी डाउट है तो मेरा भाई तू मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ, मेरा भाई फटाक से रिप्लाई देगा। ठीक है ब्रो, चल अभी मैं इस वीडियो को बंद कर देता हूं। इसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि मैक्रो इकोनॉमिक, माइक्रो हो गया ना, मैक्रो इकोनॉमिक का स्कोप, मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर और इंपॉर्टेंट, उसका भी वीडियो जाके तू चेक कर ले, देख ले, बहुत ईजी वे में मैंने एक्सप्लेन करके रखा है। ठीक है, चल ब्रो अभी मैं इस वीडियो को बंद कर देता हूं। बाय बाय मेरे भाई।